12 मई 2025 बैसाख पूर्णिमा के दिन शाम के समय अपने घर में किया गया एक छोटा सा उपाय आपके बच्चों की शादी में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन को तत्काल दूर करके जल्द से जल्द शादी होने का एक प्रबल योग बना सकता है। यदि आप अपने बच्चों की शादी को लेकर परेशान रहते हैं, उनकी शादी के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है, शादी के लिए रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जल्दी शादी होने का एक ऐसा सरल एवं चमत्कारी उपाय बताने वाला हूं जो कि अपने घर में ही रहकर करना है। कहीं बाहर जाने का कोई झंझट नहीं है। ये उपाय यदि बच्चे खुद अपने लिए करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, और यदि खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए ये उपाय जरूर करें। कई बार सिचुएशन क्या होती है, आप अपने बच्चों की शादी के लिए अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे होते हैं लेकिन फिर भी शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार अड़चनें बनी रहती हैं। जबकि आपके बच्चे दिखने में सुंदर हो सकते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब हो सकती है या फिर अपना खुद का व्यवसाय हो सकता है, भगवान की कृपा से आपका बैकग्राउंड भी काफी अच्छा हो सकता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार बाधाएं बनी रहती हैं। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही रुक जाएगा। और कई बार तो रिश्ता पक्का यदि हो भी जाए तो बिल्कुल अंत में जाकर बात बिगड़ जाएगी। कभी लड़की वाले मना कर देंगे, कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाएगी, देखने वाले आएंगे, देख कर चले जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि अब की बार तो रिश्ता फाइनल हो जाएगा, लेकिन आप देखोगे सामने से किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई आपको मिल नहीं पाएगा। आप इंतजार करते रहोगे। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं हैं, आपको पसंद नहीं है, आपके बच्चे वहां करना नहीं चाहते हैं, तो सीधी सी बात है आप अपनी तरफ से मना करते रहोगे। और कोई ऐसा रिश्ता जो आपके लेवल का है, आपको पसंद है, आपके बच्चे भी खुशी खुशी वहां करना चाहते हैं, लेकिन वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, ऐसी सिचुएशन में बच्चे तो परेशान होते ही हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज्यादा परेशान माता पिता हो जाते हैं, क्योंकि हर माता पिता यही चाहता है कि बच्चों की शादी समय पर हो जाए, उनका घर बस जाए, उनको एक ऐसा जीवन साथी मिल जाए जो जीवन भर उनका साथ निभा सके। तो प्रिय दर्शकों, यदि इस प्रकार की सिचुएशन आप लोगों के साथ बनी हुई है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक उपाय बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। तो प्रिय दर्शकों, आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको ध्यान से सुन लीजिए। ये उपाय आपने 12 मई 2025 बैसाख पूर्णिमा के दिन शाम के समय अपने घर में ही करना है। आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर आपने बैठ जाना है और एक शुद्ध देसी घी का दीपक आपने लगा लेना है। अब शाम का मतलब है सूर्य अस्त होने के बाद ये उपाय करना है। जिस समय आप अपने घर में दिया बत्ती करते हो उस समय भी आप ये उपाय कर सकते हो। एक शुद्ध देसी घी का दीपक आपने लगा लेना है और गणपति जी महाराज से आपने प्रार्थना करनी है कि हे गणपति जी महाराज, आज मैं मेरा बेटा या मेरी बेटी की जल्दी शादी होने के लिए ये उपाय कर रही हूं या कर रहा हूं, तो आप मुझे इसमें सफलता दिलाना। उनकी शादी में किसी भी प्रकार की अड़चन बनी हुई है, वो अड़चन ये उपाय करने से दूर हो जाए, ऐसा आशीर्वाद आप मुझे प्रदान करना।
तो इस प्रकार से आपने प्रार्थना करनी है। और यदि बच्चे आप खुद कर रहे हो तो अपनी जल्दी शादी होने के लिए आपने प्रार्थना कर लेनी है गणपति जी महाराज से। उसके बाद श्री विष्णु भगवान से आपने प्रार्थना करनी है शीघ्र विवाह होने के लिए। उसके बाद एक मिट्टी का दीपक आप ले लीजिए, मिट्टी का दिया जो होता है वो आप ले लीजिए और उस मिट्टी के दिए में कपूर रख लीजिए। थोड़ा सा कपूर आप इस मिट्टी के दिए में रख लीजिए और इस दिए को एक प्लेट में रख लीजिए। स्टील की प्लेट आपके घर में हो सकती है, उस प्लेट के अंदर इसको आप रख लीजिए और 2 लौंग ले लीजिए। बिल्कुल साफ सुथरी लौंग होनी चाहिए, फूल वाली लौंग होनी चाहिए। तो 2 लौंग अपने राइट हैंड में ले लीजिए और मुट्ठी को बंद कर लीजिए। और उसके बाद एक मंत्र आपने बोलना है। कितनी बार बोलना है? 11 बार ये मंत्र बोलना है। मंत्र क्या है आप स्क्रीन पर देख लीजिए। प्रिय दर्शकों, आप स्क्रीन पर 3 मंत्र देख पा रहे हो, तो इन 3 मंत्रों में से आपको कौन सा मंत्र बोलना है उसको ध्यान से सुन लीजिए। यदि आप माता पिता हो और आपके जो बच्चे हैं, बेटा हो या बेटी हो, लड़का हो या लड़की हो, उसकी जल्दी शादी होने के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, तो फिर आपने कौन सा मंत्र बोलना है? ध्यान से सुनिएगा। ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्र विवाह कुरु कुरु स्वाहा। ये मंत्र कब बोलना है? जब आप अपने बेटे की जल्दी शादी होने के लिए ये उपाय कर रहे हैं। यानी आपका लड़का है, उसकी शादी में अड़चने आ रही हैं, उसके लिए ये उपाय करने वाले हैं, तो आपने क्या बोलना है? ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्र विवाह कुरु कुरु स्वाहा। कितनी बार बोलना है? 11 बार। ये लौंग कहाँ रखनी है? अपने राइट हैंड में मुट्ठी बंद करके ऐसे ही आपने रखनी है और मंत्र बोल देना है 11 बार। और यदि आप अपनी बेटी के लिए कर रहे हो, आपकी जो लड़की है उसकी शादी में अड़चने आ रही हैं, उसके लिए आप कर रहे हो, तो क्या बोलना है? ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्री विवाह कुरु कुरु स्वाहा। कितनी बार? 11 बार। लौंग हाथ में ही रहेंगी। और यदि आप बच्चे खुद ये उपाय कर रहे हो, आप लड़के हो या लड़की हो, खुद ये अपने लिए उपाय कर रहे हो, तो आपने क्या मंत्र बोलना है? ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। कितनी बार? 11 बार। लौंग कहाँ रहेंगी? अपने हाथ में ही रहेंगी, मुट्ठी बंद रहेगी। तो इस प्रकार से आपने इस मंत्र को बोलना है 11 बार। आप समझ गए होंगे कि कौन सा मंत्र किस प्रकार से बोलना है और किस सिचुएशन में बोलना है। तो इस प्रकार से 11 बार मंत्र आप बोल लीजिए। 11 बार मंत्र बोलने के बाद ये जो 2 लौंग हैं, इसको आप कपूर पर रख दीजिए। जो दिए में आपने कपूर रखा है उस कपूर के ऊपर आप रख दीजिए और अपनी मनोकामना बोलते हुए इस कपूर को जला दीजिए। अब ये कपूर जलेगा, कपूर के ऊपर जो लौंग हैं वो भी जलेंगी। जब तक ये कपूर जल रहा है, ये लौंग जल रही हैं, तो आपने उसको देखते रहना है जलते हुए को, और अपने मन ही मन में अपनी मनोकामना को बार बार दोहराते रहना है। श्री विष्णु भगवान से बारंबार आपने प्रार्थना करते रहना है शीघ्र विवाह होने के लिए। अब ये कपूर जलता रहेगा, लौंग भी जलती रहेंगी। जब ये जलना बंद हो जाए, ये अग्नि शांत हो जाए, ये कपूर और लौंग पूरी तरह से जल जाएं, उसके बाद आपने क्या करना है? उसके बाद लगभग 2 से 3 चम्मच इस दीपक में आपने डाल लेनी है पानी की। 2 से 3 चम्मच पानी की इस दीपक में आपने डाल लेनी है और आपके घर का जो मुख्य द्वार है, जो मेन गेट है, वहां पर आप चले जाइए इस दीपक को लेकर, और आपके जो मुख्य गेट है दोनों साइड में थोड़ा थोड़ा जल आप छिड़क दीजिए। तो ये छोटा सा उपाय आपने करना है। वैशाख मास की पूर्णिमा सोमवार का दिन अच्छा योग बन रहा है, शुभ योग बन रहा है। तो ऐसे शुभ योग में ये छोटा सा उपाय चमत्कारी सिद्ध हो सकता है आपके लिए। आपके बच्चों की शादी में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन को तत्काल दूर करके जल्द से जल्द शादी होने का योग बना सकता है। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली दिखाकर मुझसे ये जानना चाहते हो कि आपके बच्चों की शादी कब होगी, कौन से महीने में होगी, कौन से साल में होगी, शादी होने का योग कब बन रहा है, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा, कौन सी दिशा में होगी, और शादी में देरी क्यों हो रही है, शादी में देरी होने का मुख्य कारण क्या बन रहा है,
आप इस प्रकार की जानकारी यदि आप मुझसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हो और साइंटिफिक तरीके से जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण करवाकर संपूर्ण जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हो। आपके पास जन्म कुंडली हो या ना हो, आपके पास अपने बच्चों की डेट ऑफ बर्थ तो जरूर होगी, तो वो आप मेरे पास भेज सकते हो। अब जन्म कुंडली देखने की हमारी फीस होती है, विशेष जानकारी देने की हमारी फीस होती है, तो वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद ही संपूर्ण जानकारी आपको मिल पाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर भी कर देना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं, और कमेंट बॉक्स में श्री विष्णु भगवान जरूर लिख देना। और एक बार फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।